मैं राज्य के एक एक भ्रष्टाचारी को बताना चाहता हूं कि हमारी सरकार है, ये उत्तराखंड की हामी से बनी हुई सरकार है। ये ऐसी सरकार है जो न तो झुकेगी ना रुकेगी, काम करेगी तो केवल जनता के लिए काम करेगी, और झुकने का काम भी होगा तो जनता जनार्दन के आगे झुकेंगे, किसी के आगे हम झुकने वाले नहीं हैं। मैं बहुत विनम्र होकर कहना चाहता हूं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दूसरे कार्यकाल का 1 साल का कामकाज कठिन से कठिन और सख्त फैसले लेने में निकला। तो कठिन से कठिन चुनौती का सामना करते हुए सीएम ने नए उत्तराखंड के विकास का खाका खींचा, जिस पर तेजी से कार्य ग्राउंड जीरो पर जारी है। सबसे पहले सीएम के सामने पहली परीक्षा उपचुनाव की थी, जिसे उन्होंने 94% मत के साथ पास किया। हरिद्वार पंचायत चुनाव में पहली बार भाजपा ने जीत का इतिहास रचा, जबकि मुख्यमंत्री की इस पहली परीक्षा में उनके राजनीतिक विरोधियों और उनके कुनबे के लोगों ने षड्यंत्र रच डाला था। धामी सरकार का 1 साल का कार्यकाल चुनौतियों से निपटने और सख्त फैसले लेने में गुजर गया। इस 12 महीनों की अवधि में शायद ही किसी महीने धामी सहज हुए हों। उन्होंने एक चुनौती से पार पाया तो दूसरी ने दरवाजे पर दस्तक दे डाली, लेकिन इसके बावजूद भी धामी ने धैर्य, शालीनता और विवेक के साथ हर चुनौती का सामना किया। राज्य हित में ताबड़तोड़ फैसले लिए। इनमें साल 2014-15 से चल रहे भर्ती परीक्षा घोटाले, जोशीमठ आपदा की चुनौती ने धामी सरकार को सबसे ज्यादा मुश्किल में डाला, और धामी इन सभी चुनौतियों से जूझते हुए और निखर कर आए। इस बीच धामी के राजनीतिक विरोधियों ने भी और उनके कुनबे के लोगों ने भी उनके खिलाफ खूब षड्यंत्र रचा और रचे भी होंगे, लेकिन धामी ने इसकी परवाह करे बगैर राज्य हित के लिए सख्त फैसले लिए। उच्च न्यायालय ने महिलाओं के सरकारी नौकरियों में 30% क्षैतिज आरक्षण के शासनादेश पर रोक लगाने के बाद धामी सरकार ने ही कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। वहां से राहत मिलने के बाद कानून बना दिया गया। आंदोलनकारियों का आरक्षण, राज्य आंदोलनकारियों के 10% क्षैतिज आरक्षण का भी सरकार पर दबाव बना। सीएम धामी ने राजभवन से 7 साल से लंबित पड़े विधेयक को वापस मंगवाया और कैबिनेट ने राज्य आंदोलनकारियों को आरक्षण देने का फैसला लिया। नकल विरोधी कानून, प्रतियोगी परीक्षाओं में घपला सामने आने के बाद सरकार ने नकल विरोधी कानून बनाया और इसमें 10 साल तक की सजा और संपत्ति जब्त करने के कठोर प्रावधान किए। विधानसभा बैकडोर भर्ती, विधानसभा में बैकडोर से लगे 228 कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखाया। स्पीकर को धामी ने पत्र लिखकर उचित कार्रवाई और जांच के लिए आग्रह किया। डबल जीडीपी, 5 साल में प्रदेश की राज्य के सकल घरेलू उत्पाद दर को दोगुना करने का लक्ष्य बनाया। 2025 तक सशक्त उत्तराखंड बनाने के लिए पहली बार नौकरशाही और मंत्रियों ने मसूरी में चिंतन किया और विकास के एजेंडे के अनुरूप अपनी नीतियां तय की। ऋषिकेश में अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में सरकार ने एसआईटी से जांच कराई। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग और उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पेपर लीक मामले में भी धामी ने एसटीएफ और एसआईटी को जांच दी। सरकार ने उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की निगरानी में दोनों जांच कराने का फैसला लिया। साथ ही नकल करने और कराने में लिप्त 80 से अधिक लोगों को जेल पहुंचाया। जोशीमठ में भूधसाओं की घटना ने सरकार को कठिन चुनौती में डाला। सरकार को एनटीपीसी और आसपास चल रहे निर्माण कार्यों पर रोक लगानी पड़ी और मुख्यमंत्री स्वयं जोशीमठ ग्राउंड जीरो पर मौजूद रहे। फिर प्रभावितों के लिए पुनर्वास नीति बनाई। पहली बार केंद्रीय एजेंसियों से जोशीमठ भूधसाव क्षेत्र की तकनीकी जांच कराई। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि हमें प्रदेश की सम्मानित जनता का आशीर्वाद और भरपूर स्नेह मिला। इसके लिए माताओं, बहनों, बुजुर्गों और युवाओं का आभार। प्रदेश के इतिहास में यह पहली बार था कि किसी सरकार को दोबारा जनता ने अपना आशीर्वाद दिया हो। मैं विश्वास दिलाता हूं कि आमजन ने जो विश्वास और भरोसा हम पर जताया, उस पर हमारी सरकार पूरी तरह खरा उतरेगी। प्रधानमंत्री मोदी के मार्गदर्शन में उत्तराखंड को साल 2025 तक हर क्षेत्र में अग्रणी राज्य बनाने के लिए हम संकल्पबद्ध हैं। हमारी सरकार युवाओं के लिए समर्पित सरकार है। हमारी सरकार प्रदेश के युवाओं को स्वरोजगार उपलब्ध कराने के लिए जहां एक और पर्यटन नीति, सौर ऊर्जा नीति लेकर आई है, वहीं दूसरी ओर होम स्टे को बढ़ावे के साथ उद्यान, कृषि जैसे क्षेत्रों को प्रमुखता दे रही है। साल 2025 उत्तराखंड को देश का नंबर 1 राज्य बनाने के लिए हम विकल्प रहित संकल्प के साथ काम कर रहे हैं। हम विश्वास के साथ कह सकते हैं कि हम समृद्ध, सशक्त और आत्मनिर्भर उत्तराखंड का निर्माण करेंगे। अभी न पूछो हमसे मंजिल कहाँ है, अभी न पूछो हमसे कि मंजिल कहाँ है। अभी तो हमने चलने का इरादा किया है, अभी तो हमने चलने का इरादा किया है। ना हारे हैं, ना हारेंगे कभी, ना हारे हैं, ना हारेंगे कभी। ये किसी और से नहीं बल्कि अपने आप से, खुद से ये वायदा किया है। ये वायदा किया है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।